14 अगस्त 2004 सुबह 4 बजे कोलकाता की अलीपुर सेंट्रल जेल में एक जेलर कैदी धनंजय के पास जाता है। वो कहते हैं कि आज तुम्हारी फांसी होनी है। तो इस पर कैदी धनंजय उस जेलर साहब से कहते हैं, क्या मेरी फांसी के बाद इस केस की दोबारा जांच होगी? मैं बेगुनाह हूँ। सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट की जाती है और उसी दिन कैदी धनंजय को फांसी दे दी जाती है। लेकिन जिस केस को कोर्ट द्वारा रेयर ऑफ डॉरेस्ट केस बताकर धनंजय को फांसी की सजा सुनाई गई थी, फांसी होने के बाद उसी केस को झूठा बताया गया, धनंजय को बेगुनाह बताया गया। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1987 से, जब नागरदास पारेख गुजरात छोड़कर अपने पूरे परिवार के साथ कोलकाता के भवानीपुर इलाके के आनंद अपार्टमेंट में रहने आते हैं। इनके परिवार में कुल 4 सदस्य थे। नागरदास पारेख, उनकी पत्नी यशोमती बेन, उनका बेटा भव्यस पारेख और उनकी बेटी हेतल पारेख। नागरदास पारेख ज्वेलरी के बड़े व्यापारी थे। बड़ा बेटा भव्यस अपने पिताजी के साथ ज्वेलरी शॉप पर बैठता था। इनकी बेटी छोटी थी तो वह कोलकाता के वीवीआईपी स्कूल विरलैंड बोनस्मिथ में पढ़ाई कर रही थी। और इसी आनंदपुर अपार्टमेंट में धनंजय चैटर्जी नाम का आदमी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। और अब इधर नागरदास की बेटी हेतल 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। हेतल 1 मार्च 1990 को सुबह 7:30 बजे एग्जाम देने जाती है। 1 बजे उसका एग्जाम कंप्लीट होता है। वह अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन वह अपनी माँ यशोमती बेन से कहती है, माँ, जो नीचे सिक्योरिटी गार्ड अंकल है वह मुझे बड़ी गंदी नज़र से देख रहे थे और मेरे ऊपर कमेंट पास कर रहे थे। माँ ने अपनी बेटी की बातों को इग्नोर किया। उन्हें लगा शायद बेटी को कोई गलतफहमी हुई हो। लेकिन अगले दिन 2 मार्च 1990 को दोपहर 1 बजे हेतल अपना एग्जाम कंप्लीट कर अपने घर आती है। दोबारा अपनी माँ से वही बात कहती है। वो कहती है, आज तो गार्ड अंकल ने हद कर दी। वो कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ पिक्चर देखने चलोगी? ये बात सुन हेतल की माँ यशोमती को गुस्सा आ जाती है। शाम को जैसे ही हेतल के पिता नागरदास घर आते हैं, यशोमती अपनी बेटी द्वारा कही गई बातों को उनसे बताती है। जैसे ही वह ये बात सुनते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड उनकी बेटी को इस तरह से बोल रहा है, वह गुस्से में उस सोसाइटी के हेड के पास, सिक्योरिटी गार्ड धनंजय की, कंप्लेंट कर देते हैं। मामला गंभीर था तो सोसाइटी की तरफ से यह फैसला किया गया कि धनंजय को इस अपार्टमेंट से हटाकर दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा और उस अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर लाया जाएगा। 5 मार्च 1990 को धनंजय को उस अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में जाना था, लेकिन अगले दिन 5 मार्च 1990 की सुबह 6 बजे दोबारा धनंजय सिक्योरिटी गार्ड के रूप में उसी आनंदपुर अपार्टमेंट में सिग्नेचर करता है। दोपहर 2 बजे अपनी ड्यूटी समाप्त करने के बाद भी घर नहीं जाता। लगभग शाम के 5 बजे का हेतल की माँ यशोमती रोज की तरह पास के मंदिर में जाती है और इधर 5:20 पर धनंजय उसी सोसाइटी के 3rd फ्लोर पर जाता है। और इधर जब सेजल की माँ 5:50 पर अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है तो उनके फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। वह बेल बजाती है, दरवाजा नहीं खुलता। वह जोर जोर से अपनी बेटी हेतल को बुला रही थी। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दरवाजा तोड़ा जाता है। जैसे ही हेतल की माँ यशोमती उस फ्लैट के अंदर जाती है, उनकी चीखें निकल जाती है। उनकी बेटी हेतल की वह स्थिति थी कि आस पड़ोस के इकट्ठा हुए लोग भी अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे थे। अब आप अपने मन में ये डिसाइड कर चुके होंगे कि वही सिक्योरिटी गार्ड धनंजय ने ही ये सब किया होगा। लेकिन जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा कि पूरा गेम कुछ और था, दिखाया कुछ और गया। अगला एपिसोड पार्ट 2 में देखें।